जिसमें से पहला आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को ही हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या है? एक पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अगर ए बी के साथ डिपेंडेंट है ना तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर ए चला गया ना, अगर ए मर गया किसी कारण से तो बी भी चला जाएगा, बी मर गया तो ए भी चला जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ये दोनों साथ में हैं तो सरवाइव कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चला गया ना, दोनों मर जाएगा, ठीक है। इसी के लिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट, है ना, कंप्लीटली डिपेंडेंट एक दूसरे पे, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। म्यूचुअलिज्म का 3 कैरेक्टर्स होता है: को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन एंड को एक्सटेंशन। इस तीनों टर्म को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। म्यूचुअलिज्म को समझने के लिए हम जनरली 6 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बेसिकली 6 में जो स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग के 3, 1 2 3, उसमें क्या होगा ना, ऐसा रिलेशनशिप होगा कि सपोज ए ऑर्गेनिज्म है ना, ये बी ऑर्गेनिज्म के साथ कंप्लीटली इन फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है। और जो हम लास्ट के 3 पढ़ेंगे, 4 5 और 6 एग्जाम्पल, उसमें ए और बी एक एरिया में तो रहेंगे लेकिन जब म्यूचुअलिज्म होगा तब फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, समझ रहे हो। बिना फिजिकल कांटेक्ट में भी रह पाएंगे, ठीक है, लेकिन म्यूचुअलिज्म करने के टाइम में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग वाले तीनों क्या होंगे? हमेशा 24 आवर फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट्स क्या होता है? दीमक, जो आपके घर में होता है, जो आपके गेट खिड़कियां वगैरह सब खा जाता है, सारे ऊट्स खा जाता है। जनरली ये ऊट्स खाते हैं, बहुत ऊट खाता है, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है ना, ठीक है। और टर्माइट्स क्या है? दीमक, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये जनरली ये टर्माइट्स खाते क्या है? ये देखो, ये टर्माइट्स है, ये टर्माइट्स है। ये जनरली क्या खाते हैं? या तो ये वुड खाएंगे, या तो ये पेपर खाएंगे, या फिर ये क्लॉथ खाएंगे, ठीक ना। इन सब में क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। तो इसका काम क्या है? सारे सेलुलोज वाले सब्सटेंस खाएंगे, ठीक है। लेकिन सेलुलोज डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है सेलुलेज, ये इनके पास होता ही नहीं है। अब बताओ, सिर्फ सेलुलोज सेलुलोज खा रहे हो, वुड खा रहे हो, लेकिन वुड को आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे वुड सारे सेलुलोज तुम्हारे पेट में, इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और तुम मर जाओगे। लेकिन फिर भी ये जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि इसके पेट में, इसके इंटेस्टाइन में होता है ट्राइकोनिम्फा। ये सारे ट्राइकोनिम्फा है, ठीक है। ये सारे हैं ट्राइकोनिम्फा। मैंने बताया था कि ट्राइकोनिम्फा क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। अब ये ट्राइकोनिम्फा क्या करता है ना, सेलुलेज एंजाइम रिलीज करता है। सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तब ये क्या करेगा ना, इसके पेट में जितने भी ये सेलुलोज आएंगे ना, उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट सेलुलोज। अब इससे टर्माइट का क्या फायदा हुआ कि सारा जो ये सेलुलोज अंदर में जाके एक्यूमुलेट हो रहा था, इसका डाइजेशन हो गया। अब एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, ये मरने से बच गया, डाइजेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो टर्माइट्स का जान बच गया, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा क्या हुआ कि इसी सेलुलोज को डाइजेस्ट करके इससे फूड एब्जॉर्ब कर लिया ये, तो इसका पेट भर गया ट्राइकोनिम्फा का। देख रहे हो अब एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंस कैसे हैं। अब इनमें से किसी एक को बाहर कर दो, सपोज इस टर्माइट के इंटेस्टाइन में से ट्राइकोनिम्फा को बाहर निकाल दो। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म है कि नहीं। भैया अगर उसके पेट से निकाल दोगे ना, इतना सेलुलोज खाएगा, इसके पूरे पेट में, इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये सेलुलोज जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसका डाइजेशन होगा नहीं, ये मर जाएगा, टर्माइट मर गया, ठीक है। अब ये ट्राइकोनिम्फा देखो, ट्राइकोनिम्फा कंप्लीटली डिपेंडेंट है इसी के फूड पे। ये टर्माइट सेलुलोज वाला फूड खाएगा, उसको डाइजेस्ट करके उससे हम फूड लेंगे, ठीक है। तो टर्माइट नहीं होगा तो ट्राइकोनिम्फा भी मर जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक ना रहे इस रिलेशनशिप में तो दोनों मर गए, ठीक है। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। और देख रहे हो ना, कंप्लीटली ये दोनों साथ में हैं, ठीक है। तो टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक।
माइकोराइजा। माइकोराइजा नाम सुना होगा कि फंजाई और हायर प्लांट के रूट के एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हायर प्लांट्स है, इसका रूट है, और ये देख रहे हो फंजाई, ये आपस में एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाते हैं। ठीक, फंजाई का काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन देता है प्लांट के रूट को। कैसे देगा प्रोटेक्शन? ये देखो, ये एक फंजाई है, इसने क्या किया, आपने बहुत सारे, इसने भी अपने रूट्स राइजोइट्स क्या किए, अपने मिट्टी के अंदर डाल दिए, और ये जो क्या होता है ना, ये फंजाई, ये जो रूट, प्लांट के जो रूट होता है ना, उसको चारों तरफ से रैप अप कर लेता है, रैप कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है प्लांट के रूट को। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में, वो क्या कर देते हैं, प्लांट के रूट को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब फंजाई ने क्या किया, उस रूट को ही कवर कर लिया, तो रूट डैमेज ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं प्लांट के रूट को, फंजाई। ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारे इसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फंजाई प्लांट को। ठीक है, अगर फंजाई ना रहे ना, तो बहुत सारे ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि प्लांट को मिल ही नहीं पाए, और इसेंशियल हैं, समझ रहे हो ना, इसेंशियल है, अगर वो नहीं मिलेगा तो प्लांट ही मर जाएगा। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट ये प्लांट का रूट क्या करता है, ये सपोज ये कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है, फ्लोएम के थ्रू रूट में आ गया फूड, अब ये फूड फॉर्मेशन करता है प्लांट, और ये रूट के थ्रू ये फूड देता है किसको, फंजाई को। ठीक है, तो फंजाई प्लांट का प्रोटेक्शन दे रहा है, और वाटर और इसेंशियल मिनरल्स दे रहे हैं उसको, और फूड क्या, और प्लांट क्या दे रहा है, फूड दे रहा है फंजाई को। ठीक है, चलो, अब दोनों 100% डिपेंडेंट है। चलो, और हमेशा देख रहे हो एकदम फिजिकली एसोसिएटेड है ये दोनों, है ना। अब क्या करो, म्यूचुअलिज्म चेक करने के लिए किसी एक को निकाल दो। फंजाई को अगर यहाँ से हटा दिए तो बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, तो बिना एसेंशियल मिनरल्स का प्लांट मर गया। ठीक है, और फंजाई क्यों मर जाएगा, क्योंकि फंजाई के पास एक यही ऑप्शन है फूड का, अगर रूट से, अगर प्लांट के रूट से अगर ये फूड एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, तो फंजाई भूखे मर जाएगा। फिर आप बोलोगे सर फंजाई तो सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, डेड एंड डिकेई पे ग्रो करके वहां से न्यूट्रिएंट्स ले लिया, या फिर पैरासाइट किसी होस्ट पे जाके वहां से न्यूट्रिएंट्स सक लिया। आप कैसे बोल रहे हो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो फंजाई माइकोराइजा के म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, वो अपने पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं। ठीक है, इनके पास पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक नेचर खत्म हो जाता है इनका। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि प्लांट के रूट से फूड लेना। प्लांट के रूट ना मिले और फूड ना मिले ना, तो इस रिलेशनशिप में जो ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंजाई है ये मर जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, एक ऑप्शन से दूसरा का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, माइकोराइजा। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखेंगे, लाइकेन। लाइकेन मैंने पढ़ाया था आपको कि फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फंजाई को हम लोग माइकोबायोन्ट भी बोलते हैं और एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फंजाई का काम क्या है, यहाँ भी प्रोटेक्शन करता है और वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, इस वाले केस में भी वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा था फंजाई, लेकिन ये प्लांट के रूट के लिए कर रहा था। इसमें ये एल्गी के लिए वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। एल्गी आपने जाना है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, और एल्गी क्या करेगा, फूड बनाएगा। ठीक है, बिना जब तक ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके नहीं देगा एल्गी को, ये फूड बना ही नहीं पाएगा। प्लांट की तरह रूट नहीं है ना एल्गी का कि रूट डाला मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में एल्गी को हेल्प करता है फंजाई। ठीक है, अब ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सपोज अगर लाइकेन में से अगर एल्गी को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये फूड खा ही नहीं पाएगा, कहीं से कहीं और से फूड मिल नहीं पाएगा, भूखे मर जाएगा फंजाई। एल्गी को वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्व कर ही नहीं पाएगा, बिना वाटर एंड मिनरल का ये फूड ही नहीं बना पाएगा, तो जब फूड ही नहीं बना पाएगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडेंट है कंप्लीटली एक दूसरे पे। ठीक, और देखो ये जो लाइकेन का रिलेशनशिप है ना, इसको हम बोलचाल के भाषा में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप बोल देते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशन क्यों बोल देते हैं? देखो, ये हस्बैंड है, फंजाई हस्बैंड है, ठीक है, अपने वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। पति अपने पत्नी को प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है। और जब पत्नी खाना बनाती है, फूड का प्रिपरेशन तो एल्गी ही कर रही है ना, तो खाना बनाती है ना, तो सब्जियां, रॉ मटेरियल से ला के कौन देता है? पति देता है। देखो वाटर एंड मिनरल्स ला के दे रहा है एल्गी को।
तो एल्गी क्या है, वाइफ है, ये फूड बना रही है, और फूड बनाने का इंग्रेडिएंट्स मार्केट से फंजाई ला के दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। इसी के लिए जनरली लाइकेन को हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम हेलोटिज्म भी बोल सकते हैं। हेलोटिज्म पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में, ठीक है। हेलोटिज्म क्या होता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। मास्टर मालिक, स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है। इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है, ठीक है। ये देखो लाइकेन का डायग्राम है, ये लाइकेन है, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, जनरली एक थैलस होता है और उसके जो रूट्स होते हैं उसको बोलते हैं राइजोइड। ये थैलस है ये वाला, और ये राइजोइड है, रूट है। इसी राइजोइड की मदद से ये जो थैलस है ये प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है लाइकेन, ठीक है। अब इस थैलस में क्या है, ये देखो कुछ पार्ट ये फंजाई, इस वाले पोर्शन में फंजाई रह रहा है, इस वाले पोर्शन में फंजाई, यहाँ पे फंजाई, सिर्फ एक पोर्शन में एल्गी रह रहा है। तो एक तरह से मान के चलो कि यहाँ पे फंजाई का डोमिनेंस है। ये अगर घर देखा जाए ये थैलस, तो फंजाई का ही घर है और अपने घर में एल्गी को रहने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो पति ही तो अपने पत्नी को अपने घर में रहने देता है, हैं। अब मास्टर से रिलेशन क्यों हुआ कि फंजाई को बोल देते हैं यहाँ पे मास्टर है। हेलोटिज्म का मास्टर कौन है, फंजाई, और गुलाम कौन है, एल्गी, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने वाइफ को स्लेव बोल दिया, लेकिन रियल लाइफ में स्लेव तो पति ही होता है। चलो चलो, तो मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है ना। मास्टर क्यों है फंजाई, क्योंकि देखो ये अपने घर में एल्गी को रहने दे रहा है, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है और ये जो स्लेव है एल्गी, ये खाना बना के अपने मास्टर को खिला रहा है। आपके घर में अगर कोई सर्वेंट है तो आप उसको रहने के लिए एक सर्वेंट रूम दे देते हो, ठीक है, और अपने घर में रखते हो और उसे सारा काम करवाते हो, खाना बनवाओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो खाना बनाने का काम किया एल्गी, तो एल्गी एक तरह से स्लेव हो गया, खाना बना के मालिक को दे रहा है फंजाई को, और फंजाई अपने घर में रहने दे रहा है उसको, तो ये मास्टर हो गया। तो इसको हेलोटिज्म भी बोलते हैं, या तो आप लाइकेन को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोल दो या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोल दो, दोनों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फिग ट्री एंड वॉस्प का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में इसको दे रखा है, ठीक। फिग ट्री क्या होता है, अंजीर के पौधे को हम फिग ट्री बोलते हैं, बड़ा सा होता है, ठीक है। और वास्प क्या होता है, एक छोटा सा मतलब चींटी होता है, चींटी टाइप का मान लो, है ना। फिग ट्री का क्या होता है कि ये वास्प स्पेसीज है ना, इसका पॉलिनेशन करता है फिग ट्री का, ठीक है। तो वास्प आया, फिग ट्री को पॉलिनेट कर दिया, और इसका तो फायदा हो गया, पॉलिनेशन हो गया। वास्प का क्या फायदा हुआ कि अपना ओवी पोजीशन साइट मिल जाता है फिग में। ओवी पोजीशन साइट मतलब एग लेइंग साइट, प्रेग्नेंट फीमेल वास्प होती है, वो एक साइट ढूंढ रही होती है, सेफ सा साइट जहाँ पे एग जाके अपना एग ले कर दे, ठीक है। तो क्या मिलता है, फिग मिलता है, तो फिग में जाके, फिग के इन्फ्लोरेसेंस में जाके वो अंडे दे देती है, ठीक है। तो वास्प को क्या मिल गया, ओवी पोजीशन साइट मिल गया, और फिग को पॉलिनेशन मिल गया, हो गया, दोनों को फायदा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर पॉलिनेशन तो कोई भी कर सकता था, इसमें ऑब्लिगेट रिलेशनशिप कहाँ हो गया, ठीक है। अगर ये फिग ट्री और वास्प का अगर देखा जाए ना, तो फिग ट्री वेरी स्पेसिफिक है। जब भी फिग का पॉलिनेशन होगा सिर्फ वास्प ही करेगा और कोई नहीं करेगा, और जब भी वास्प अपना अंडा देगा ना, तो फिग ट्री के इन्फ्लोरेसेंस में ही देगा। 100% डिपेंडेंट है, वेरी स्पेसिफिक पॉलिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वास्प नहीं होगा तो फिग का पॉलिनेशन नहीं, और फिग नहीं तो इसका एग नहीं दे पाएगी कहीं और, सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसका एग, ठीक है। तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे ये एक फिग ट्री है, ये एक वास्प है, जिसको फिग वास्प बोल देते हैं लोग बोलचाल के भाषा में, ठीक है। फिग ट्री को पॉलिनेट किया, इसी को बोल दिया फिग वास्प, ये फिग वास्प है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल है, फीमेल है और ये प्रेग्नेंट है ना। तो ये प्रेग्नेंट फीमेल वास्प क्या होता है, ये फिग ट्री के पास आता है, ठीक है। तो ये फिग ट्री का ये देख रहे हो ना, इसको लोग बोलते हैं फिग का फ्रूट, लेकिन जनरली ये फ्रूट नहीं होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ फ्लावर है, ठीक है। अब ये फीमेल वास्प क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस पे आएगा, ठीक है। ये फ्लावर को तो पॉलिनेट करोगे, फ्रूट को तो नहीं करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये देखो, ये है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इसके एकदम
टिप पे एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोल, है ना। अब ये फीमेल वास्प क्या करती है, इस छोटे से छेद के कारण में, ओस्टियोल के कारण से ये क्या होती है, इसके अंदर चले जाती है, इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये एकदम फ्रूट की तरह होता है, एकदम गोला सा, तो उसके ऊपर ओस्टियोल होता है, वहां से वो इंटर कर जाती है। लेकिन वो जो पोर होता है ना, बहुत ही पतला, बहुत ही पतला, और उस पतले पोर से जब जाती है ना ये फीमेल वास्प, तो उसका विंग टूट जाता है। ये वास्प को ही पता है, लेकिन उसको सैक्रिफाइस करना है। अगर अपना विंग सैक्रिफाइस नहीं करेगी तो उसके आगे का जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एग ही नहीं दे पाएगी, जनरेशन खत्म, स्पेसिस खत्म उसका, ठीक है। तो अपना क्या करती है, इस पतले से छेद से जाने के लिए अपना विंग वगैरह सारा इसका टूट जाता है, लेकिन फिर भी दर्द के साथ कराते हुए ये इसके अंदर घुस जाती है। जब इसके अंदर जाती है ना, तो ये ऑलरेडी क्या होता है, किसी और फिग ट्री से पोलन लेके आई हुई होती है, और इसके बॉडी में पोलन लगा होता है। तो पोलन यहाँ पे जाती है अंदर ना, तो क्या करती है, यहाँ पे अपना एग लेके ले जाती है, तो एग यहाँ पे डाल देती है, ठीक। जब एग यहाँ पे डाली तो क्या हुआ कि यहाँ पे इसका ओविपोजिशन साइट मिल गया, ठीक है। अब जब ये एग ले कर रही थी, तो उसी बीच क्या हुआ, इसके बॉडी पे जो पोलन ग्रेन लगा था, उस पोलन ग्रेन से इसके अंदर जो फीमेल फ्लावर था उसका पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो एग भी डाल दिया और जो फीमेल फ्लावर है उसका पॉलिनेशन भी हो गया। अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है ना, इसमें मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है, और स्टेराइल फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी फिग के पास मेल फ्लावर तो है ही, तो फिग फ्लावर को ये खुद से ही सेल्फ पोलिनेट कर देता, क्या जरूरी था इतना मेहनत करके वास्प को आके पोलिनेट करने का। प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, इन दोनों का मेचुरेशन का टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। फीमेल पहले मेच्योर होती है, मेल बाद में, या फिर मेल बाद में मेच्योर होता है, फीमेल पहले। तो एक टाइम पे मेच्योर हो ही नहीं पाते हैं कि पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कर पाए, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा तो ये कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। अब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वेरिएशन ज़्यादा आएगा, ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। क्रॉस पोलिनेशन हमेशा अच्छा होता है सेल्फ पोलिनेशन से, जिसके कारण क्या हुआ, ये यहाँ पे फीमेल फर्टिलाइज हो गई। अब फर्टिलाइज हो गई और क्या हुआ, इसके पास तो विंग खत्म हो गए। अब अंदर ही क्या होगी ना, वास्प मर जाएगी, वास्प मर जाएगी। अब ये जो फिग का जो फ्रूट है ना, ये क्या करेगा, उस वास्प को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो अंडे हैं ना इसके अंदर, वो अभी भी बच गए, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस अंडे के अंदर कुछ इवोल्यूशन वाला प्रोसेस हुआ है, और अंडे में कुछ ऐसा एक लेयर बन गया है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अंडा यहाँ पे डाल दी और इसकी फिग, फीमेल फिग मर गई, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका पॉलिनेशन भी हो गया, ठीक है। अब जब इसके अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर का जो फ्लावर है वो मैच्योर होने लगता है, मैच्योर फ्रूट बनाने लगता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एग दिया है, क्या किस चीज़ का बताओ, वास्प ने, उसमें मेल भी होता है वास्प और फीमेल वास्प भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैच्योर होता है मेल वास्प। मेल वास्प जब मैच्योर होगा ना, उसका दो ही काम है। पहला काम, जो फीमेल वास्प है जो अभी बच्ची हैं उसको प्रेग्नेंट करता है, उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब जब फीमेल को फर्टिलाइज कर देता है ना, तब क्या करता है, ये फिर से ये यहाँ से अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसी ओस्टियोल के होकर, ओस्टियोल के थ्रू, ठीक है। तो मेल क्या किया, फीमेल को फर्टिलाइज कर दिया, फीमेल वास्प को, और उसी के अंदर से ओस्टियोल से स्पोर बनाना शुरू किया, और स्पोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और स्पोर से बाहर निकलने की कोशिश में इसका भी विंग मर खत्म हो जाता है। बहुत सारे को तो विंग बना ही नहीं होता है क्योंकि बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये अपना विंग सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। और अपना दूसरा काम बस ये है कि बस इसमें एक पोर बना देना। अब पोर बनाता है ताकि बाद में जब फीमेल मैच्योर हो जाए और फीमेल जब यहाँ से निकले तो उसको रास्ता ऑलरेडी बना हुआ मिले, ठीक है। तो ये मेल फ्लावर फीमेल वास्प के लिए, सॉरी मेल वास्प फीमेल वास्प के लिए ये अपना लाइफ सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। और ये पोर बना देता है, ठीक, और पोर बना के निकल जाता है और सारे मेल वास्प मर जाते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि ये फीमेल वास्प मैच्योर हो गई, और फीमेल वास्प जब मैच्योर हुई तो इस पर क्या हुआ ना, इसके अंदर ही बहुत सारे मेल फ्लावर्स थे, तो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स पे लग गए, है ना, और इसके बॉडी पे लग गए, और क्या हुआ, ये फिर से ऑलरेडी इसका पोर बना हुआ था, तो ये मस्त आराम से फीमेल फ्लावर यहाँ से निकल गई, फीमेल वास्प निकल गई यहाँ से, ठीक है। और ये फीमेल वास्प निकली ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, क्यों, क्योंकि इसका खुद का सिबलिंग जो मेल था उसने इसको प्रेग्नेंट कर दिया, ठीक है। और मैच्योर होने के बाद स्पोर से निकल गई, देखो ये स्पोर से बाहर निकल गई,
ये फिर से क्या है, फीमेल वास्प है, प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये फिर क्या करेगी, किसी और फिग का इन्फ्लोरेसेंस को ढूंढेगी और फिर वहां जाके फिर से ओस्टियोल के थ्रू अंदर जाएगी, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या करती है, इसको रिपोर्ट, ये क्या करती है, इसको फर्टिलाइज कर देती है और क्या हुआ, इसका भी जनरेशन बढ़ गया। अब बोलोगे कि सर ये जो फीमेल फ्लावर थी, जो फीमेल वास्प थी, ये यहाँ पे गई, यहाँ तो मर गई ना, यहाँ तो नुकसान हो गया। आपने बोला म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा है। अरे एक वास्प मरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने 500 अंडे दे दिए, है ना। तो एक मरा 500 दे दिए, मतलब अभी भी 499 का फायदा है इसको, ठीक है। कभी भी एक, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना, तो पूरा एक स्पेसीज या पूरा पॉपुलेशन का फायदा देखेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का फायदा नहीं देखेंगे। यहाँ पे 500 न्यू स्पेसीज बन गए एक के मरने के बाद, ठीक है। अब जब इसके अंदर जब सरवाइव कर रहा था ना, तो जब जब ग्रोइंग जब इसका जो एग था, तो जब लार्वा बन रहा था, तो लार्वा फीड कर रहा था इसके जो सीड है, सीड पे कर रहा था, सीड खा रहा था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सीड खा गए, सीड का नुकसान हो गया। अरे तो एक 5 से 10 सीड खाया, कितने हजारों सीड तो बना दिए इसने, ठीक है। अगर बताओ ये वास्प नहीं होता, इसका पोलिनेशन ही नहीं हुआ होता। अब पोलिनेशन नहीं होता तो क्या होता, ये 500 हजार जो सीड बने, ये बन ही नहीं पाते। तो बना भी तो इसी कारण ना, ठीक है। तो ओवरऑल जब रिजल्ट देखते हैं ना, तो फायदा वास्प की स्पीसीज का ही है कि एक मारा 500 बन गए, ठीक है। 10 सीड खाया, 1000 नए सीड बन गए। अब जब ये सीड यहाँ से निकला, तो सीड का डिस्पर्सल भी हो गया, पोलिनेशन भी हो गया, डिस्पर्सल भी हो गया। और वास्प का क्या हुआ, अब बच्चा यहाँ पे बच्चे को मतलब क्या हुआ, वही पोजीशन का साइड भी मिल गया और बच्चे को फूड भी मिल गया, ग्रो करते टाइम में सीड खा लिया, पोलिनेशन पोलन खा के अपना सर्वाइव भी कर लिया अपने आप को, ठीक है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बहुत सारे पोलन चीटर्स होते हैं, ठीक है। कि सपोज ये एक क्या था ना, एक प्लांट था, सॉरी, ठीक है। सपोज ये प्लांट था, इसके अंदर क्या था, ये स्टिग्मा था और यहाँ पे क्या था, एंथर था, ठीक है। तो जनरली ये वास्प आया, कोई भी एक पोलिनेटर आया, ठीक है, तो वो क्या करता है ना कि यहाँ पे आके पोलिनेट करता है। तो पोलिनेट करने में क्या होता है, ये एंथर यहाँ से आके चिपक जाता है, या फिर क्या करेगा, यहाँ पे एंथर डाल देगा फीमेल पार्ट को, ठीक है। तो पोलिनेशन कर दिया। बहुत सारे क्या होता है ना कि डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे और ये नेक्टर खाएंगे और नेक्टर खा के भाग जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट को देख रहे हो ना, फायदा हो रहा है इंसेक्ट से, उसका पोलिनेशन भी हो रहा है, सीड डिस्पर्सन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी के जब इंसेक्ट जब पोलिनेशन करता है किसी भी प्लांट का ना, तो ऑब्वियस बात है पोलिनेट कर रहा है, तो पोलिनेट करने के लिए उसको रिवार्ड देता है प्लांट, कुछ गिफ्ट देता है कि आओ तुमने मुझे पोलिनेट किया, मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। और रिवार्ड क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन खा लो, सीड खा लो, या फिर नेक्टर बनाते हैं, नेक्टर भी रिवार्ड ही है, फ्लोरल रिवार्ड ही है, नेक्टर आके चूस लो, है ना। अब कोई वास्प क्या आया, ये आया और ये नेक्टर चूस के चला गया और पोलिनेशन किया ही नहीं, तो भाई धोखा हो गया प्लांट के साथ, है ना, कि मेरा नेक्टर भी खा लिया और मुझे पोलिनेट भी नहीं किया। अब ये पोलिनेशन नहीं हो पाया, इसका नेक्टर भी खत्म हो गया, तो अब तो भाई इसका तो सारा स्पेसीज ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि नया रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। नेक्टर बनने में पूरा एक जनरेशन चला जाएगा, जब तक नेक्स्ट जनरेशन में नेक्टर बने तब तक तो ये प्लांट ही मर जाएगा। तो इसके साथ धोखा हो गया। तो इसके साथ ये धोखा ना होना, इसी के लिए को इवोल्यूशन होता है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे कि, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि को इवोल्यूशन प्लांट और इंसेक्ट स्पीसीज आपस में करता है, ताकि ये जो पोलन चीटर्स है ना, ये इसको सेफगार्ड किया जा सके, ठीक है, ठीक। तो को इवोल्यूशन होता क्या है कि दो स्पेसीज जो आपस में रिलेशन में हैं, वो को इवॉल्व हो रहे हैं, साथ में इवॉल्व हो रहे हैं। एक इवॉल्व हो रहा है तो दूसरा भी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, चीटिंग किया, नेक्टर लेके चला गया, इसका पोलिनेशन नहीं किया। अब इसने ऐसा दिमाग लगाया कि भाई तुमको आए हो ना, तो तुमको पोलिनेशन करना पड़ेगा, गारंटेड 100% पोलिनेशन करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे आकर नेक्टर ले सकते हो। अगर तुम पोलिनेशन नहीं किए ना, तो नेक्टर भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसी के लिए को इवॉल्व होता है, ठीक है। को इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो अब सपोज यहाँ पे
वास्प आया, इसके अंदर क्या किया, इसने क्या किया, अपने अंडे डाले और अंडे डाल के चले गए, ठीक है, और ये भाग गया, पोलिनेशन नहीं किया, ठीक, अब तो यहाँ से निकल जाएगा। अब बताओ, यहाँ से अंडा डाल दिया और पोलिनेशन नहीं किया, अब नुकसान क्या हो गया बताओ, ठीक है। अब ये एग जो डाला ना, ठीक, अब एग को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, सीड्स हैं, वहीं से तो मिलेगा, और बिना, जब तक ये पोलिनेट नहीं करेगा ये सीड बनेगा ही नहीं, और सीड बनेगा ही नहीं तो इसका जो मैच्योरिंग, जो भी मैच्योर हो रहा है इसके अंदर का क्या, एग मैच्योर होकर लार्वा बन रहा है, तो लार्वा को फूड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो लार्वा, तो एग लार्वा में कन्वर्ट होगा नहीं, एडल्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको फूड नहीं मिल रहा है। अब फूड तभी मिलेगा जब पॉलिनेशन होगा, समझ रहे हो। तो इसी के लिए इसने क्या किया, को इवोल्यूशन कर लिया अपने अंदर, कि तभी तुम्हारा, अगर चलो कर लिया, तुम आए पॉलिनेशन करके भाग गए, तो फिर जो तुम्हारा एग है वो तो तुम डाल दिए, एग ले कर दिए, लेकिन एग को न्यूट्रिशमेंट कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स तो तुम्हारे ही सीड देंगे, और सीड तो तभी न्यूट्रिएंट देगा जब तुम इसको पॉलिनेट करोगे, ठीक है। तो क्या करता है, को इवोल्यूशन सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट द चीटर्स, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व कर लिया इस वास्प के अराउंड, ठीक है। अच्छा, को इवोल्यूशन में वास्प ने क्या किया है, अपने आप को इवॉल्व किया है सिर्फ फिग के लिए, और फिग ने अपने आप को इवॉल्व किया है सिर्फ वास्प के लिए। फिग प्लांट बोलता है कि भैया मुझे कोई 50 पोलिनेटर नहीं चाहिए, जब भी पोलिनेट करेगा मुझे सिर्फ वास्प ही करेगा, ठीक है। तो अपने अंदर क्या इवोल्यूशन करता है वो, कि ऐसा कुछ स्मेल ला देता है कि जो सिर्फ वास्प को अट्रैक्ट करे और किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही ना करे, कुछ ऐसा सेफ रिजेम्बलेंस ला देता है जो सिर्फ वास्प को अट्रैक्ट करे और किसी को ना करे। अब वास्प भी जब जाता है ना एग लेइंग साइट के लिए, तो सिर्फ वही ढूंढता है कि जहाँ पे मेरे को वहाँ फ्रेगनेंस मिले, वैसा वहाँ मेरे को जैसा जगह मिले, फेवरेबल कंडीशन, मैं वहीं पे जाके अंडा ले करूँगी, ठीक है। तो इन्होंने देखा ना, इन दोनों ने आपस में एक अपने आप को इवॉल्व कर लिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिग ने वास्प के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व कर लिया, और वास्प ने फिग के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व कर लिया, और इसी साथ के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना, को इवोल्यूशन एक कैरेक्टर है म्यूचुअलिज्म में, मतलब क्या हुआ, को मतलब टुगेदर, एंड इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व, दोनों साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, एक इवॉल्व हो रहा है तो दूसरा इवॉल्व कैसे हुआ, मैं आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। को इवॉल्व साथ में बदलना, इज को इवॉल्व, दोनों साथ में बदले, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर है म्यूचुअलिज्म का को एग्जिस्ट, मतलब साथ में रहना, ठीक है। को एग्जिस्ट, को मतलब साथ, एग्जिस्ट मतलब रहना, साथ में रह रहे हैं ना, ये है ना, जितना भी एग्जांपल दिया टर्माइट ट्राइकोनिम्फा का, ठीक है। एंड को एग्जिस्ट, को एक्सटिंक्ट, साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब साथ में मरना, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म इज ऑल अबाउट साथ में बदलना, साथ में रहना, साथ में जीना और साथ में ही मर जाना, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे को इवोल्यूशन में फिग में एग्जांपल दे रहा हूँ, अब टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा में आ जाओ, ठीक है। यहाँ भी को इवोल्यूशन शो कर रहा है ये। एक बात बताओ, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये इसके पेट में, इंटेस्टाइन में रह रहा है, और इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, ठीक है, और वो एंजाइम इससे सेक्रेट होता है ताकि हमारा कोई माइक्रोब्स वगैरह उसमें रह ना पाए, ठीक है। लेकिन एंजाइम सेक्रेट हो रहा है, फिर भी ट्राइकोनिम्फा वहां पे सरवाइव कर रहा है, क्यों, क्योंकि ट्राइकोनिम्फा ने अपने आप को कोई इवॉल्व कर लिया है टर्माइट के इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि एंजाइम रिलीज भी हो फिर भी मैं यहाँ पे बच जाऊं, ठीक है। और टर्माइट ने भी कुछ ऐसे, कोई ऐसा कुछ हार्मफुल एंजाइम रिलीज नहीं करता है जिससे ट्राइकोनिम्फा मर जाए, ठीक, देख रहे हो। तो दोनों ने आपस में अपने आप के साथ को इवोल्यूशन शो किया, साथ में बदले हैं, ये दोनों को एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, साथ में रह ही रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक मारा तो दूसरा ही मर जाएगा, को एक्सटेंशन। तो यही मैंने यहाँ पे बताया था, को एग्जिस्टेंस साथ में रहना, को इवोल्यूशन साथ में बदलना, एंड को एक्सटेंशन साथ में ही मर जाना। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ म्यूचुअलिज्म। जहाँ ये तीनों चीज नहीं हो रहे होंगे वह म्यूचुअलिज्म, ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है।
समझ में आई? अब इसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, इसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ये है फिग ट्री, देख रहे हो कितना बड़ा सा है, बहुत ज़्यादा हाइट होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फिग ट्री, है ना। अब वास्प दिखेगा। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना फ्रूट सा, इसको लोग जनरली बोलचाल की भाषा में फिग का फ्रूट बोल देते हैं, लेकिन ये फ्रूट नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है जिसके अंदर क्या होगा, वास्प जाएगा और पॉलिनेशन करेगा, है ना। अब देखो ये एक वास्प है, अब ये इन्फ्लोरेसेंस में जाने के अंदर जाने का जगह ढूंढ रहा है। इसका जनरली हाइट क्या होता है, 2 mm का होता है ये इसका लेंथ, ठीक। अब ये इन्फ्लोरेसेंस में ओस्टियोल के थ्रू इंटर करेगा, पोर ढूंढ रहा है ओस्टियोल का। अब ये वास्प इंटर करेगा, देखो इंटर कर रहा है। अब जब ये घुसेगा ना पोर में तो इसका विंग टूट जाएगा, देखो विंग रह गया ना, और बिना विंग का अंदर गया तो इसको अपना विंग सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि पोर बहुत ही पतला था, ठीक है। अब बिना विंग का फीमेल प्रेग्नेंट वास्प अंदर गया। अब अंदर जाके देखो फिग का जो ये इन्फ्लोरेसेंस है ना उसके अंदर का ये व्यू है, सारा कैविटी। अब देखो यहाँ पे ये अंडे दे रही है, वो भी पोजीशन कर रही है, यहाँ पे अंडे देना शुरू कर दी। अब अंडे जब दे रही थी इसके अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है। जब अंडे दे रही थी उसी प्रोसेस में क्या किया, इसके अंदर जो फीमेल प्लांट था उसको इसने पोलिनेट भी कर दिया, क्योंकि जब आई थी तो इसके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे, ठीक। अब क्या किया इसने, अंडे दे दी और ये अंडे देने के बाद ये मर गई, ठीक है। अब अंडे देगी ना तो उसमें मेल वास्प भी होगा, फीमेल वास्प भी होगा। सबसे पहले मेल वास्प मैच्योर होता है और मेल वास्प मैच्योर होकर बाहर निकलेगा। ये देखो ये एक तरह से लार्वा है, अभी फुल्ली मैच्योर हुआ नहीं है। अब ये मेल वास्प निकलेगा, सबसे पहले तो ये क्या करेगा ना, मेटिंग करेगा अपने ही फीमेल वास्प के साथ, ठीक है। अब देखो ये मेल वास्प निकला, अब ये इंसेमिनेट करेगा फीमेल वास्प को। और जो फीमेल वास्प है अभी भी इमेच्योर है, ये तो लार्वा बन के निकल भी गया, वो तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। तो अपने से यंगर सिस्टर, अपने से यंगर फीमेल वास्प को ये क्या करेगा, इंसेमिनेट करेगा, मेट करेगा उसके साथ। और जब मेटिंग कर लेगा ना तो मेटिंग के बाद दूसरा काम क्या होता है कि फीमेल वास्प के लिए ये रास्ता बनाता है। तो रास्ता बनाने के लिए कोई पोर क्रिएट कर रहा है, ये देखो अंदर से वो छेद करेगा ताकि उस छेद से क्या करे, फीमेल वास्प जो है ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड फीमेल वास्प है वो क्या करे, वो उस पोर से बाहर निकल आए, ठीक है। देखो ये पोर बना रहा है। अब ये पोर बनाने के चक्कर में ये अपना भी विंग और लाइफ सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, मेल वास्प। इसका बस ये 2 ही काम है, फीमेल वास्प को के साथ मेटिंग करना और फीमेल वास्प के लिए रास्ता बनाना। अब देखो अब ये सारे फीमेल वास्प है ना देर से मैच्योर हो रहे हैं। अब ये सारे मैच्योर हो गए, लार्वा से निकल गए। अब इनके पास ऑलरेडी पोर बना हुआ है, इसके मेल वास्प ने बनाया। अब उस रास्ते से ये फट से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, ये फीमेल वास्प आराम से निकल गई, सारी फीमेल वास्प निकल जाएगी और इन सारे के बॉडी में क्या होगा, पोलन ग्रेन लगा होगा, ठीक है। देखो ये सारे ये जो भी निकल रहे हैं ना सारे क्या हैं, फीमेल वास्प हैं और ये सारे क्या हैं, फर्टिलाइज्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, और मैच्योर हो गए। इसके बॉडी पे पोलन ग्रेन लग गया। अब ये विंग है इसके पास, ये अब उड़ जाएंगे, देखो ये उड़ जाएंगे। और इसके ऊपर क्या है, अब फीमेल प्रेग्नेंट वास्प है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन लगा हुआ है। अब क्या करेगी ना, ये किसी और दूसरे फिग के इन्फ्लोरेसेंस पे जाएगी और फिर वहां जाके सेम प्रोसेस होगा, ओस्टियोल ढूंढेगी, ओस्टियोल के थ्रू अंदर घुसेगी, विंग सेक्रीफाइस करेगी, फिर उसके अंदर जाके अंडे डालेगी। सारा सेम प्रोसेस अब रिपीट होगा, ठीक है। अब देखो अब ये दूसरे फिग के इन्फ्लोरेसेंस पे आई और फिर उसके ओस्टियोल में घुसेगी। देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में जो प्रोसेस रिपीट हुआ था जब इसके मदर वास्प ने किया था, इसके डॉटर वास्प भी सेम प्रोसेस कर रही है। देखो ये सारे फीमेल वास्प अंदर घुस रहे हैं, अंदर घुसते गए, इन सब का क्या टूटते गया, इन सब का विंग्स टूटता गया। देखो विंग टूट गया, अंदर चले गए, अंदर जाके से फिर से सेम प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा इंसेक्ट। सेम स्पेसिस, सेम अभी जो आपने पढ़ा ना फिग एंड वास्प की स्टोरी, सेम स्टोरी इसका भी है। फिग क्या है, एक मॉथ है, इंसेक्ट है।
युक्का क्या है, प्लांट है। अब युक्का प्लांट का पोलिनेशन जब भी करेगा सिर्फ यही मॉथ करेगा, ठीक है। और ये प्रोनुबा माउथ जब भी अपना एग देगा ना अपने बच्चे को, तो हमेशा युक्का प्लांट में ही देगा, युक्का प्लांट के ओवरी में ही देगा, ठीक है। ये युक्का प्लांट का फ्लावर था, फ्लावर का ओवरी था, ओवरी में क्या किया, प्रोनुबा माउथ ने अपना एग डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ओवरी में क्या हुआ, पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन से क्या हुआ, सीड बना, ठीक। और इसके अंदर जो एग था वो एग बन गया लार्वा में। अब ये जो लार्वा था अब ये क्या किया, इसी एग को खा लिया और एग खा के एडल्ट बन गया। आया समझ में? तो युक्का प्लांट का पोलिनेशन हो गया और प्रोनुबा माउथ का क्या हुआ, एग दे दिया उसको, और उसी एग जब एग दिया तो जब एग बड़ा होकर लार्वा बना और उसके अंदर जो सीड था उसी सीड को खा के ये एडल्ट बन गया, ठीक है। को इवॉल्व हुआ साथ में, है ना। और इसका फ्लावर का क्या हुआ, ओवरी बन गया, ओवरी से फिर फ्रूट बन गया, एडल्ट बन गया। तो युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा माउथ का भी सेम स्टोरी है जैसा कि किसका था, फिग का एंड वास्प का। इसी इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सेम है, बस वहां पे इन्फ्लोरेसेंस था, यहाँ पे फ्लावर है ना। इसको भी एग लिंक साइड ढूंढना था, इसको भी एग लिंक साइड। इसके भी ग्रोइंग लार्वा को सीड से न्यूट्रिशन मिल रहा था, उसमें भी याद करो, उसमें भी ग्रोइंग लार्वा को न्यूट्रिशन के लिए सीड मिल रहा था, किसका, फिग का, ठीक है। और ये फिर एडल्ट बन के फिर उड़ जाएगा, ठीक। अभी देख रहे हो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग के 3 जो एग्जांपल्स हैं उन तीनों में क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है, 24 आवर साथ में रह रहे हैं। देखो ये दोनों 24 आवर साथ में है। माइकोराइजा फंजाई ये भी हमेशा साथ में है, फिजिकल एसोसिएशन हमेशा है। इसमें भी फिजिकल एसोसिएशन है फंजाई अलगी का। लेकिन यहाँ पे देखो फिग ट्री एंड वास्प में तुमने देखा होगा कि वास्प अलग था, लेकिन जब पोलिनेशन करना हुआ तभी वहां पे पहुंचा वो, ठीक है। तो पोलिनेशन के टाइम पे वहां पे म्यूचुअलिज्म के टाइम पे वो दोनों आपस में आए, है ना, फिग ट्री एंड वास्प। ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये तुम्हारा वास्प है और ये तुम्हारा फिग का फ्रूट है। ये वास्प क्या कर रहा है, पोलिनेशन कर रहा है, और ये फिग का फ्रूट है। और फ्रूट के अंदर देख रहे हो ना बहुत सारे ये तुमको एग दिख रहे हैं। तो फिग के फ्रूट के अंदर ये तुम्हारा किसका है, अंडा दे रखा है, किसने, वास्प ने। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, युक्का प्लांट प्रोनुबा इंसेक्ट में क्या, ये दोनों साथ में हमेशा नहीं है, लेकिन जब पोलिनेशन करने आए तभी साथ में हुआ, तब म्यूचुअलिज्म किए, ठीक है। लास्ट में देखोगे ऑर्चिड, फ्लावर और बम्बल भी, ठीक, ये भी साथ में नहीं है हमेशा 24 आवर। लेकिन क्या हुआ, जब जरूरत पड़ी पोलिनेशन का तब साथ में आई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। लास्ट एग्जाम्पल है ऑर्चिड, फ्लावर एंड बम्बल भी। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऑर्चिड फ्लावर क्या होता है ना, ये ऑर्चिड बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब ऑर्चिड ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो ऑर्चिड है ना ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्चिड है जो कि सिर्फ मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उस ऑर्चिड की बात हो रही है जो कि सिर्फ मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, सारे ऑर्चिड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो ऑर्चिड जो कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाया जाता है इसको ओरफाइरस बोलते हैं, ठीक। तो सिर्फ इस स्पीसीज का बात हो रहा है, ठीक है। इस वाले ऑर्चिड का और बी बोल दो या फिर बम्बल भी बोल दो। बम्बल मतलब भ्रमण करने वाला भी, घूमने वाला भी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, पॉलिनेशन क्या करता है, ऑर्चिड फ्लावर का पॉलिनेशन कर देता है बम्बल भी, ठीक। और प्रोसेस क्या होता है देखना, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये एक ऑर्चिड फ्लावर है जो कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट का है। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक ऑर्चिड फ्लावर है, उसके बहुत सारे पत्तियां निकली, उसमें से एक पत्ती क्या करता है ना, जो फीमेल बम्बल बी है उसकी तरह अपना कलर, शेप, साइज, मार्किंग सारे कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो ये फीमेल बम्बल बी है, तो जैसा इसका शेप है, जैसा साइज है, जैसा मार्किंग है ना, सेम मार्किंग ये क्या करता है, ये ऑर्चिड फ्लावर अपने एक लीव्स का कर लेता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये बी है, फीमेल फ्लावर है, और ये देखो ये एक लीफ है, दूसरा लीफ है, तीसरा लीफ है, चौथा लीफ, ये लीव्स है, समझ रहे हो। तुम्हें देखने में क्या लग रहा है कि सेम बी है ना। तो क्यों किया, इस प्लांट ने अपने आप को इस बी के अकॉर्डिंग क्या किया, इवॉल्व कर लिया, कि जैसी ये फीमेल बी थी वैसे ही अपने आप को ये इवॉल्व कर लिया, ठीक। तब जब बम्बल बी जब आएगा ऑर्चिड पे ना, तो देखेगा, जब देखेगा तो उसको जब एक जो पत्ती थी तो उसको क्या लगता है कि उसका फीमेल पार्टनर है, फीमेल बम्बल बी है, ठीक है। तो
फीमेल बम्बल बी देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है, और प्लांट भी इसलिए ऐसा करता था कि मेल बम्बल भी अट्रैक्ट हो उससे। फीमेल देख के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तुम्हारा वाला ही सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हो गए, ठीक, एकदम रिजेम्बलेंस था, उसको पूरा डिटो फील हो रहा था कि भाई फीमेल बम्बल भी ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये यहाँ पे आके इसके पत्ती पे बैठ जाता है और पत्ती पे आके कॉपुलेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पे से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई वो फीमेल बम्बल भी नहीं है, लेकिन इसको तो लग रहा है ना कि वो फीमेल है ही है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे इस पे बैठ जाता है और कॉपुलेशन करना शुरू कर देता है। इसको तो लगता है कि कॉपुलेट कर रहे हैं, लेकिन सच में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है। इसी के लिए इसको बोल देते हैं कि स्यूडो कॉपुलेशन हुआ है। स्यूडो मतलब फॉल्स कॉपुलेशन, ट्रू कॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि फीमेल ही नहीं है ट्रू, ओरिजिनल फीमेल ही नहीं, कैसे कॉपुलेशन ट्रू होगा। लेकिन इसको फील हो रहा है, तो क्या हुआ, बैठ के कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन शुरू कर देता है, ठीक। अब जब ये कॉपुलेशन कर रहा होता है, इसी बीच में क्या होता है कि ये इसका पॉलिनेशन कर देता है, क्योंकि एक ऑर्चिड फ्लावर से आया, वहां से पोलन ग्रेन लगा, फिर यहाँ पे बैठा। अब ये स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में क्या हुआ, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे डाल दिया। अब पोलन ग्रेन जब यहाँ पे डाल दिया, तब क्या होता है कि बताओ, इसका पॉलिनेशन हो गया, ऑर्चिड फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया, ऑर्चिड का फायदा हो गया, है ना। और बम्बल भी स्यूडो कॉपुलेशन कर दिया। तो देखा जाए तो देखो, इन्होंने अपने आप को भी से को इवॉल्व किया है। क्या किया, ऑर्चिड ने को इवॉल्व किया, ठीक है। फीमेल जैसी थी वैसा ही मार्किंग स्ट्रक्चर किया। इन केस फीमेल जब चेंज हुई तो ये भी चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग। फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस आए, इसने भी अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है। तो साथ में इवॉल्व हुए। इसको सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल धोखा, सेक्सुअल कपट। क्यों बोले, क्योंकि जनरली वो सेक्स हुआ नहीं, कॉपुलेशन हुआ नहीं, लेकिन इसको लगा कि सच में कर लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट बोल देते हैं, ठीक है। ठीक, इसने क्या किया ना, फीमेल बम्बल बी ने मिमिक किया है, इसका मिमिक्री किया है। मिमिक्री क्या होता है, देखो दो चीज होता है, एक तो कैमोफ्लेग होता है और एक मिमिक्री होता है। कैमोफ्लेग क्या होता है कि मैं बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड वाइट है, तो मैं अभी वाइट हो जाऊं, तो बैकग्राउंड की तरह हो जाना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेग। मिमिक्री क्या करना, मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम एरो, सब कुछ सेम कर लेना, उसको मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जो मिमिक करता है ना, उसको मिमिक बोलते हैं। यहाँ पे पेटल ने क्या किया, फीमेल बी का मिमिक किया, तो पेटल को बोल देंगे मिमिक, ठीक है। और जिसका मिमिक होता है ना, उसको मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल बम्बल बी, ये क्या है, मॉडल है। इसको एक्सेप्शन म्यूचुअलिज्म इसी के लिए बोले, ठीक है। तो को इवोल्यूशन तो सॉल्व किया, शो किया, लेकिन को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन ये शो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ पे नहीं भी आए, फिर भी तो ये एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, है ना। तो को एग्जिस्टेंस सॉल्व नहीं किया। इन केस ऑर्चिड को क्या हुआ, ये वास्प बम्बल भी आके पोलिनेट नहीं किया, तो कोई और पोलिनेट कर लेगा, ठीक है। अगर इसके साथ कॉपुलेशन नहीं भी करेगा, फिर भी ये बम्बल भी जिंदा रह ही लेगा, ठीक है। तो इसी के लिए कोई एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन शो नहीं करता है, ठीक है। और मैंने बोला था क्या कि कैरेक्टर्स क्या है, ये कोई भी म्यूचुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटेंशन। को इवोल्यूशन शो कर रहा है, लेकिन को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा है। इसी के लिए इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म या स्यूडो म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका म्यूचुअलिज्म, वो आपको क्लास में समझ में आया है आपको, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा इंसेक्ट। सेम स्पेसिस, सेम, अभी जो आपने पढ़ा ना फिग एंड वास्प की स्टोरी, सेम स्टोरी इसका भी है। फिग क्या है, एक मॉथ है, इंसेक्ट है। युक्का क्या है, प्लांट है। अब युक्का प्लांट का पोलिनेशन जब भी करेगा, सिर्फ यही मॉथ करेगा, ठीक है। और ये प्रोनुबा माउथ जब भी अपना एग देगा ना अपने बच्चे को, तो हमेशा युक्का प्लांट में ही देगा, युक्का प्लांट के ओवरी में ही देगा, ठीक है। ये युक्का प्लांट का फ्लावर था, फ्लावर का ओवरी था। ओवरी में क्या किया, प्रोनुबा माउथ ने अपना एग डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ओवरी में क्या हुआ, पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन से क्या हुआ, सीड बना, ठीक। और इसके अंदर जो एग था, वो एग बन गया लार्वा में। अब ये जो लार्वा था, अब ये क्या किया, इसी एग को खा लिया और एग खा के एडल्ट बन गया। आया समझ में। तो युक्का प्लांट का पोलिनेशन हो गया, और प्रोनुबा मॉथ का क्या हुआ, एग दे दिया उसको, और उसी एग, जब एग दिया तो जब एग बड़ा होकर लार्वा बना, और उसके अंदर जो सीड था, उसी सीड को खा के ये एडल्ट बन गया,
ठीक है, को इवॉल्व हुआ साथ में, है ना। और इसका फ्लावर का क्या हुआ, ओवरी बन गया, ओवरी से फिर फ्रूट बन गया, एडल्ट बन गया। तो यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ का भी सेम स्टोरी है जैसा कि किसका था, फिग का एंड वास्प का। इसी के लिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सेम है, बस वहां पे इन्फ्लोरेसेंस था, यहाँ पे फ्लावर है ना। इसको भी एक लिंक साइड ढूंढना था, इसको भी एक लिंक साइड। इसके भी ग्रोइंग लार्वा को सीड से न्यूट्रिशन मिल रहा था, उसमें भी याद करो, उसमें भी ग्रोइंग लार्वा को न्यूट्रिशन के लिए सीड मिल रहा था, किसका, फिग का, ठीक है। और ये फिर एडल्ट बन के फिर उड़ जाएगा, ठीक। अभी देख रहे हो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग के 3 जो एग्जांपल्स हैं उन तीनों में क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है, 24 आवर साथ में रह रहे हैं। देखो ये दोनों 24 आवर साथ में है। माइकोराइजा फंजाई ये भी हमेशा साथ में है, फिजिकल एसोसिएशन हमेशा है। इसमें भी फिजिकल एसोसिएशन है फंजाई अलगी का। लेकिन यहाँ पे देखो फिग ट्री एंड वास्प में तुमने देखा होगा कि वास्प अलग था, लेकिन जब पोलिनेशन करना हुआ तभी वहां पे पहुंचा वो, ठीक है। तो पोलिनेशन के टाइम पे, वहां पे म्यूचुअलिज्म के टाइम पे वो दोनों आपस में आए, है ना, फिग ट्री एंड वास्प। ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये तुम्हारा वास्प है और ये तुम्हारा फिग का फ्रूट है। ये वास्प क्या कर रहा है, पोलिनेशन कर रहा है, और ये फिग का फ्रूट है। और फ्रूट के अंदर देख रहे हो ना बहुत सारे ये तुमको एग दिख रहे हैं। तो फिग के फ्रूट के अंदर ये तुम्हारा किसका है, अंडा दे रखा है, किसने, वास्प ने। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, यूका प्लांट प्रोनुबा इंसेक्ट में क्या, ये दोनों साथ में हमेशा नहीं है, लेकिन जब पोलिनेशन करने आए तभी साथ में हुए, तब म्यूचुअलिज्म किए, ठीक है। लास्ट में देखोगे ऑर्चिड, फ्लावर और बम्बल भी, ठीक, ये भी साथ में नहीं है हमेशा 24 आवर। लेकिन क्या हुआ, जब जरूरत पड़ी पोलिनेशन का तब साथ में आई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। लास्ट एग्जाम्पल है ऑर्चिड, फ्लावर एंड बम्बल भी। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऑर्चिड फ्लावर क्या होता है ना, ये ऑर्चिड बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, मतलब ऑर्चिड ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो ऑर्चिड है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्चिड है जो कि सिर्फ मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उस ऑर्चिड की बात हो रही है जो कि सिर्फ मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, सारे ऑर्चिड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो ऑर्चिड जो कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाया जाता है, इसको ओरफाइरस बोलते हैं, ठीक। तो सिर्फ इस स्पीसीज का बात हो रहा है, ठीक है। इस वाले ऑर्चिड का, और बी बोल दो या फिर बम्बल भी बोल दो। बम्बल मतलब भ्रमण करने वाला भी, घूमने वाला भी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, पॉलिनेशन क्या करता है, ऑर्चिड फ्लावर का पॉलिनेशन कर देता है बम्बल भी, ठीक। और प्रोसेस क्या होता है देखना, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये एक ऑर्चिड फ्लावर है जो कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट का है। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक ऑर्चिड फ्लावर है, उसके बहुत सारे पत्तियां निकली, उसमें से एक पत्ती क्या करता है ना, जो फीमेल बम्बल बी है उसकी तरह अपना कलर, शेप, साइज, मार्किंग सारे कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो ये फीमेल बम्बल बी है, तो जैसा इसका शेप है, जैसा साइज है, जैसा मार्किंग है ना, सेम मार्किंग ये क्या करता है, ये ऑर्चिड फ्लावर अपने एक लीव्स का कर लेता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये बी है, फीमेल फ्लावर है, और ये देखो ये एक लीफ है, दूसरा लीफ है, तीसरा लीफ है, चौथा लीफ, ये लीव्स है, समझ रहे हो। तुम लोग देखने में क्या लग रहा है कि सेम बी है ना। तो क्यों किया, इस प्लांट ने अपने आप को इस बी के अकॉर्डिंग क्या किया, इवॉल्व कर लिया, कि जैसी ये फीमेल बी थी वैसे ही अपने आप को ये इवॉल्व कर लिया, ठीक। तब जब बम्बल बी जब आएगा ऑर्चिड पे ना, तो देखेगा, जब देखेगा तो उसको जब एक जो पत्ती थी उसको क्या लगता है कि उसका फीमेल पार्टनर है, फीमेल बम्बल बी है, ठीक है। तो फीमेल बम्बल बी देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है, और प्लांट भी इसलिए ऐसा करता था कि मेल बम्बल बी अट्रैक्ट हो उससे। फीमेल देख के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तुम्हारा वाला ही सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हो गए, ठीक, एकदम रिजेम्बलेंस था, उसको पूरा डिटो फील हो रहा था कि भाई फीमेल बम्बल बी ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये यहाँ पे आके इसके पत्ती पे बैठ जाता है, और पत्ती पे आके कॉपुलेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पे से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई वो फीमेल बम्बल भी नहीं है, लेकिन इसको तो लग रहा है ना कि वो फीमेल है ही है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे इस पे बैठ जाता है और कॉपुलेशन करना शुरू कर देता है। इसको तो लगता है कि कॉपुलेट कर रहे हैं, लेकिन सच में कॉपुलेशन नहीं हो रहा है। इसी के लिए इसको बोल देते हैं कि स्यूडो कॉपुलेशन हुआ है। स्यूडो मतलब फॉल्स कॉपुलेशन,
ट्रू कॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि फीमेल ही नहीं है ट्रू, ओरिजिनल फीमेल ही नहीं, कैसे कॉपुलेशन ट्रू होगा। लेकिन इसको फील हो रहा है, तो क्या हुआ, बैठ के कॉपुलेशन स्यूडो कॉपुलेशन शुरू कर देता है। ठीक, अब जब ये कॉपुलेशन कर रहा होता है, इसी बीच में क्या होता है कि ये इसका पोलिनेशन कर देता है, क्योंकि एक ऑर्चिड फ्लावर से आया, वहां से पोलन ग्रेन लगा, फिर यहाँ पे बैठा, अब ये स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में क्या हुआ, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे डाल दिया। अब पोलन ग्रेन जब यहाँ पे डाल दिया, तब तो क्या होता है कि बताओ, इसका पॉलिनेशन हो गया, ऑर्चिड फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया, ऑर्चिड का फायदा हो गया, है ना। और बम्बल भी सीडो कॉपुलेशन कर दिया। तो देखा जाए तो देखो, इन्होंने अपने आप को भी से को इवॉल्व किया है। क्या किया, ऑर्चिड ने को इवॉल्व किया, ठीक है, फीमेल जैसी थी वैसा ही मार्किंग स्ट्रक्चर किया। इन केस फीमेल जब चेंज हुई तो ये भी चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग। फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस आए, इसने भी अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है, तो साथ में इवॉल्व हुए। इसको सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल धोखा, सेक्सुअल कपट। क्यों बोले, क्योंकि जनरली वो सेक्स हुआ नहीं, कॉपुलेशन हुआ नहीं, लेकिन इसको लगा कि सच में कर ली है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट बोल देते हैं। ठीक है, ठीक, इसने क्या किया ना, फीमेल बम्बल बी ने मिमिक किया है, इसका मिमिक्री किया है। मिमिक्री क्या होता है, देखो दो चीज होता है, एक तो कैमोफ्लैग होता है और एक मिमिक्री होता है। कैमोफ्लैग क्या होता है कि मैं बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड वाइट है, तो मैं अभी वाइट हो जाऊं, तो बैकग्राउंड की तरह हो जाना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लैग। मिमिक्री क्या करना, मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम एरो, सब कुछ सेम कर लेना, उसको मिमिक्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, जो मिमिक करता है ना, उसको मिमिक बोलते हैं। यहाँ पे पेटल ने क्या किया, फीमेल बी का मिमिक किया, तो पेटल को बोल देंगे मिमिक। ठीक है, और जिसका मिमिक होता है ना, उसको मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल बम्बल बी, ये क्या है, मॉडल है, इसको एक्सेप्शन म्यूचुअलिज्म इसी के लिए बोले। ठीक है, तो को इवोल्यूशन तो सॉल्व किया, शो किया, लेकिन को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन ये शो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ पे नहीं भी आए, फिर भी तो ये एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तो को एग्जिस्टेंस सॉल्व नहीं किया। इन केस ऑर्चिड को क्या हुआ, ये वास्प बम्बल भी आके पोलिनेट नहीं किया, तो कोई और पोलिनेट कर लेगा। ठीक है, अगर इसके साथ कॉपुलेशन नहीं भी करेगा, फिर भी ये बम्बल भी जिंदा रह ही लेगा। ठीक है, तो इसी के लिए को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन शो नहीं करता है। ठीक है, और मैंने बोला था क्या कि कैरेक्टर्स क्या है, ये कोई भी म्यूचुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटेंशन। को इवोल्यूशन शो कर रहा है, लेकिन को एग्जिस्टेंस और को एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा है, इसी के लिए उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म या स्यूडो म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका म्यूचुअलिज्म। होप आपको क्लास में समझ में आया है। आपको समझ में आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। समझ में आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं।